क्या है उनके मन में जो आपसे कह नहीं पा रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए यही प्रार्थना है कि आप सब बहुत खुश रहें, बहुत सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले, जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि क्या है उनके मन में जो आपसे कह नहीं पा रहे। ऐसी कौन सी बात है? आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो एंजल नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से आपके चुने हुए ऑप्शन से रीडिंग अगर मैच ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो दूसरा सुनकर भी देखना चाहिए। क्योंकि जब आप इस वीडियो तक आए हैं तो इसमें आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी लंबी सांस लेनी है और अपने मन को शांत करना है और फिर एक ऑप्शन चुन लेना है। किसी के भी बारे में आप सोचकर ये ऑप्शन चुन सकते हैं। याद रखें कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, अभी आपके मन में नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। किसी के बारे में भी नकारात्मक सोचकर आपको ऑप्शन नहीं चुनना है और अपने मन को शांत करके ही ऑप्शन चुनना है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, जिसने चुना है इस वाली तस्वीर को। बात करेंगे साइन और एलिमेंट की, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा सा कम है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी काफ़ी है, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ भी हम दोनों की ही देखेंगे। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 तारीख, 7 तारीख, 3 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख और 29 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, किसी भी महीने की। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ जन्म का महीना हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम की इनिशियल में हो सकता है O, G, S, K, U, M, Y, W, A, F। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन ऐसी है यहाँ पर कि बहुत से लोग हैं जो अपने GF-PF के लिए देख रहे हैं, अपने लव पार्टनर के लिए देख रहे हैं या अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन की कंडीशन लग रही है, यहाँ पर बातचीत नहीं हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न है गलतफहमी। कोई ऐसी गलतफहमी हुई है आप दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कि अब आप दोनों अलग हो रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बहुत नाराज़ हैं। जैसे आपके पर्सन की जो एनर्जी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि उनको अब ऐसा लगने लगा है कि आपको जैसे उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत मतलबी हैं। कई बार तो उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपको जब मन करता है तभी आप उन्हें कॉल करते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप उनकी फ़िक्र नहीं करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हैं। जैसे बहुत कुछ ऐसी बातें उन्होंने अपने मन में बसा ली हैं, मन ही मन ऐसा ही सोचने लगे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट लग रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हमें एज डिफरेंस भी लग रहा है कि अगर आपके पर्सन की एज और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंस है तो यहाँ पर उनको लोगों की बहुत फ़िक्र होती है, दूसरे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अगर आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर ये अपने डिसीज़न
ले नहीं पाते, फ्री होकर अपने डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। आपके इस रिश्ते में जो लोग लव पार्टनर हैं और चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके लिए एक्शन लें, इस बात पे भी आप दोनों के बीच में बातें होती हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो आपके पर्सन को बस ये लगता है कि अगर उन्होंने आपके लिए कोई एक्शन लिया तो समाज के लोग क्या कहेंगे। उन्होंने जो इज्जत कमाई है, जो नाम कमाया है, ऐसा ना हो कि बहुत बदनामी हो जाए, ऐसा ना हो कि लोग उनकी बुराइयां करने लगें कि इस उम्र में ऐसा करने चले हैं। और कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि वो मैरिड हैं, आपके जो पर्सन है वो मैरिड हैं, उनकी फैमिली है, इस वजह से वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते और फिर आपके लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। यही सब सोच सोच कर आपके पर्सन ने जैसे जब भी आपसे मिलते हैं तो एक माइंडसेट ऐसा रहता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। फिर वो आपसे बहुत सीरियस हो जाएं इस रिश्ते में, जब आप उनसे कहें कि शादी कर लेते हैं या तो फिर हम कहीं चलते हैं, तो इन बातों के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। वजह यही है, आपसे अपने दिल की हर बात वो बता ही नहीं पाते हैं और बहुत सारी बातें वो बताना नहीं चाहते। कई बातें ऐसी हैं जो छुपाते हैं, वो अपनी यही फीलिंग्स छुपाते हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में तो हैं, पर ये रिश्ता कितना आगे जाएगा कितना नहीं जाएगा इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। डियर, उनके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि अगर आपके साथ रिश्ते की बात अगर उनकी फैमिली में पता चल गई, अगर ये मैरिड हैं तो फिर बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इनकी लाइफ में जैसे एक तूफ़ान आ जाएगा और ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये झेल ही नहीं पाएंगे। इनके घर के लोग इनके अगेंस्ट हो जाएं, इनसे लड़ाई झगड़े करें। तो यही सब रीज़न है जो आपके साथ वो बहुत अच्छे से पेश नहीं आते, बहुत सारी बातें आपसे नहीं बताते। और एक बात बताएं कि अपनी फैमिली के मैटर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते होंगे, सारे बातें नहीं बताते हैं, सिर्फ वही बातें बताते हैं जो इन्हें लगता है कि हाँ ये बताना ज़रूरी है तो बता देते हैं। पर इनकी आदत है कि आपसे चीज़ें छुपा कर रखें, आपके साथ शेयर ना करें। अब आप इनकी इन बातों से, इस तरह की हरकतों से कि ये बात ही नहीं करें और जब भी बात करें तो सारी बातें ही ना बताएं, कई बहाने बना दें या तो फिर बात टालते रहें हमेशा ही, ये चीज़ें आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते का अगर कोई फ्यूचर ही नहीं है तो इस रिश्ते का क्या मतलब है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं, आप बहुत उन्हें मिस कर रहे हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपकी एनर्जी जो है, आप काफ़ी कुछ इस तरह से इनको याद कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि काश सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और ये फिर आपसे बात करने लगें, फिर सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसे शुरुआत में था। शुरुआत में ये होता है कि जब किसी के साथ नया नया रिलेशनशिप होता है स्टार्ट, तो लोगों को किसी भी बात को लेकर ना तो झगड़े होते हैं, ना तो कोई नेगेटिव थॉट आते हैं मन में, क्योंकि तब तो शुरुआत हुई है तो सब अच्छा अच्छा नज़र आता है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जब धीरे धीरे एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं तो पता चलता है उसका नेचर कैसा है, वो अपनी ज़िंदगी में दोस्तों के साथ या अपनी पर्सनल जो भी उनके फैमिली रिलेशनशिप हैं उनके साथ कैसा रिश्ता रखता है, क्या वो उस रिश्तों को सीरियसली लेते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में ही समझ में आती हैं धीरे धीरे। इसीलिए सब कुछ पहले जैसा तो नहीं होता है कभी ज़िंदगी में। और कहते हैं जो वक्त गुजर गया वो लौट कर भी नहीं आता है। लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ना होता है इंसान को। पर आप एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपकी लाइफ में किसी का प्यार है तो वो आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। आप उसके लिए पॉजिटिव सोचें या ना सोचें, फिर भी अगर वो आपकी किस्मत में है तो आपको मिलकर रहेगा। आपके पर्सन की जो हम एनर्जी यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो वो यही है, वो खुद भी चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएं, सब अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में। उन्हें भी आपके साथ बात करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपके साथ रिलेशनशिप में रह के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो हालात और परिस्थितियाँ हैं वो उन्हें ये सब कुछ करने के लिए
जैसे कि फ्री ही नहीं छोड़ रहे हैं। कोई है जो उन्हें कंट्रोल करता है और वो उनकी फैमिली ही है। हम यहाँ देख रहे हैं आपकी कंडीशन जो भी है, आपके पर्सन मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, है ना, तो सभी कंडीशन में आपके पर्सन बहुत फ्रीली आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे। बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जैसे उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ जो भी उनकी लाइफ में चल रहे हैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं करते होंगे। उनकी फैमिली का जो बर्डन उनके ऊपर है, जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपके साथ डिस्कस नहीं करते होंगे कई बार तो, और कई बार करते भी होंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा ओपन होकर आपके साथ डिस्कस ये नहीं करते हैं। इन्हें बस ये लगता है जब भी आपसे मिले तो यहाँ वहाँ की बातें करते होंगे और कहते होंगे कि ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई टेंशन ना हो। मैं अपनी सारी टेंशन भुलाकर तुमसे मिलना चाहती हूँ, इस तरह से, तो कि 2 मिनट सुकून से जी सकें, तो ऐसी बातें करते हैं। और ऐसी बातें करने से ये अपनी लाइफ की सारी चीज़ें छुपा कर रखते हैं। आपके पर्सन भी चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैनिफेस्ट करते हैं आपको। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जैसा प्यारा इंसान कोई उन्हें नहीं मिलेगा जल्दी, लेकिन ये कभी आपके लिए एक्शन ले पाएँ इस बात की श्योरिटी इनको नहीं दिखती है। ये बहुत डरते हैं अपनी फैमिली से भी, कुछ भी कहने से डरते हैं अपनी फैमिली में। ये कभी भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि अपनी फैमिली में खुलकर ये बात कह पाएँ कि ये आपको चाहते हैं, या आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं और जाकर रहना चाहते हैं, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इतनी हिम्मत इनमें नहीं दिख रही है। अभी की एनर्जी तो यही है। ये आपसे जो चीज़ें छुपाते हैं वो हमने बताया कि इनके जो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो आपको कभी भी खुलकर इन्होंने नहीं बताई हैं आज तक। बस ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ जाओ और आप कोऑपरेट करो। आप हमेशा ही इनको समझो। अगर ये आपसे नहीं मिल रहे हैं तो इनकी कोई मजबूरी है, आप इस बात को समझो, फिर आप इनसे मिलने की ज़िद ना करो। अगर ये आपका कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो भी आप समझो कि ये किसी बात की मजबूरी में फंस गए हैं, इसलिए आपको कॉल बैक नहीं कर रहे, आपके कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमेशा आपसे ही उम्मीद लगा के रखते हैं कि आप ही समझते रहें इन्हें। कभी इन्होंने आपको समझने की कोशिश ही नहीं की। तो बस इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं। इनकी जो एनर्जी देख रहे हैं हम, इन्हें आज भी ऐसा लगता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है, आप दोनों के बीच गलतफहमी है, बात नहीं हो रही, तो इसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है 777 नंबर और आप जानना चाहते हैं क्या है उनके मन में जो वो आपसे कह नहीं पा रहे, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं आपके पर्सन, सब कुछ बताएंगे बहुत डिटेल में। और अभी बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है। और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सभी साइन और एलिमेंट यहाँ पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 3 तारीख, 13 तारीख, 24 तारीख किसी भी महीने की, 2 तारीख और 8 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, 24 तारीख और 11 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। अब बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ है मार्च, बहुत स्ट्रॉन्ग, अगस्त, जनवरी, मई, अक्टूबर और जून, ये बर्थ मंथ है। नेम की इनिशियल की बात करें तो नेम की इनिशियल में है यहाँ पर पी,
GRFTSKNZ और B, ये नेम के इनिशियल हैं। अब हम कंडीशन बताएं तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में हमेशा ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी भी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं आपकी लाइफ में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच सेपरेशन है, तो उसके पीछे की वजह भी बताएंगी। अभी हम कंडीशन की ही बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन मिला, कुछ लोग तो यहाँ पर काफ़ी उदास लग रहे हैं, बहुत सैड एनर्जी में लग रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप जैसे उनके साथ जब भी रिश्ते में थे तो आप हमेशा उनकी ही यादों में खोए रहते थे, जैसे आपने सब कुछ छोड़ दिया था उनके लिए। और फिर जब आप उनकी ही एनर्जी में पूरी तरह से रम गए, जब आप उन्हें दिलो जान से चाहने लगे, आपकी ज़िंदगी में किसी और चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रही, ना ही अपने बारे में सोचना, सेल्फ़ लव जैसी कोई बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ समर्पण था आपकी तरफ से, बहुत प्यार था। और तभी आपको अचानक ही उनकी तरफ से कुछ ऐसा धक्का लगा, कुछ ऐसी आपको उनकी हकीकत पता चली कि आपका दिल जैसे टूट सा गया, आपको बहुत ज़ोर का धक्का लगा। होता ये है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, उसे आपसे दूर किया जाता है। यूनिवर्स, एंजल में सभी तरह की एनर्जी हैं, तो कहते हैं ना कि सभी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखना आना चाहिए इंसान को। क्योंकि जब आप सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर बैठ जाएं और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, ना ही तो कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ना ही किसी अपने बारे में सोचना, ना ही अपनी सोल के बारे में सोचना, जब इस तरह की एनर्जी में आप आ गए तो आपको उस चीज़ से दूर कर दिया जाता है जिसके बारे में आप 24 घंटे सोच रहे हैं, ताकि आपको दूसरी चीज़ें भी नज़र आएं। तो बस वही हुआ आपके साथ। आपने किसी को बहुत दिलो जान से चाहा, बहुत अपना समय भी दिया, इवन यहाँ तक आपने अपने कैरियर को भी नज़रअंदाज करके सिर्फ़ और सिर्फ उनको चाहा, लेकिन उल्टा ही हुआ। वो इंसान अभी आपसे दूर है, सेपरेशन की कंडीशन लग रही है कुछ लोगों के लिए। ये एक कंडीशन है, दूसरी भी हम बताएंगे। तो आपको बस यही लगा कि आपने अपनी तरफ से उसे इतना प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, लेकिन बदले में आपको ऐसा क्यों नहीं मिला? आपके मन में ये सवाल आता है, गॉड से आप यही पूछते हैं। तो उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जब आप एक ही एनर्जी को लेकर बैठ जाते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उस इंसान को आपसे दूर कर दिया जाता है, आपको जगाया जाता है कि आप जागो, आपका सोल का पर्पस कुछ और है, आप कुछ और कर रहे हैं। आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करना होगी। ऐसा नहीं है कि ये लौट कर नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ये लौट कर भी आएंगे और बहुत सारी खुशियाँ होंगी। हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके बीच सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन देख रहे हैं। अभी किसी वजह से आप दोनों के बीच अगर ऑन ऑफ की कंडीशन चल रही है, वो कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं आपकी लाइफ से और फिर आ जाते हैं। अगर इस तरह से भी कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में तो भी बताएं कि अभी आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, एंजल की तरफ से आपको मैसेज भी मिलते होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आपका मन बहुत अशांत होता है तो आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं। आपको एंजल नंबर जैसे 777, 111 इस टाइप के नंबर आपको नज़र आते होंगे। ये सारे साइन आपको यही दिखाए जाते हैं, यही बताते हैं कि आप जिस भी एनर्जी में हैं उससे आप जागें, थोड़ा सा अपने एनर्जी को बैलेंस करें, अपने सोल के पर्पस को पहचानें। आप अपने आप से प्यार करें, आप मेडिटेशन करें। आपको जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्यारी है उसके लिए बिल्कुल मोह आपका हो गया है, आपको उस चीज़ से बाहर आना है।
हम यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी जो चेक कर रहे हैं वो ईश्वर को बहुत 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 धन्यवाद बोलते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके मिलने से जैसे सब कुछ मिल गया है। अभी जो आपको उनका सडन नेचर चेंज दिखता होगा, कभी वो आपसे बात नहीं कर रहे या तो फिर सेपरेशन की स्थिति है अगर, तो हम बताएं कि इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है। इनकी कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आप इस पर ना जाएं कि आज जो हो गया वही हमेशा रहेगा, वो शाश्वत है, वही आगे रहेगा। आपके पर्सन कभी लौट कर नहीं आएंगे आपकी लाइफ में, ये अपने आप में बिज़ी हो गए हैं। तो ये सब आप ज़्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में, आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ स्थितियाँ कुछ और हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है कि आपके साथ वो लाइफ में आगे बढ़ें। ना तो उनकी ज़िंदगी में कोई और है और ना ही वो किसी और के बारे में सोचते हैं। एक बात और बताएं आपको कि वो ये भी नहीं सोचते कि आपसे रिश्ता तोड़ेंगे। वो ये जानते हैं आपसे अभी दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी दिल ही दिल में इस बात की श्योरिटी है कि आप उनके ही रहेंगे, आप कहीं उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी वो किसी और चीज़ में बिज़ी हैं। हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ हों, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, या अपने कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हैं ये। कुछ लोग तो हाँ अपने कैरियर को बना रहे हैं, या कुछ लोग जो ऐसे हैं डाइवोर्सी थे या मैरिड थे जिनके पर्सन, तो हो सकता है वो अपनी लाइफ के उन रिश्तों को सुलझाने में लगे हैं, या वो किसी केस में फंसे हैं तो वो कहीं फंसे हुए हैं और उससे वो खुद भी बाहर आना चाहते हैं। सारी चीज़ें ठीक करने में लगे हैं ताकि ऐसा हो कि वो बहुत जल्द आपके पास आ सकें, और जब आपके पास आएँ तो सारी उलझनों से बाहर निकल कर आएँ। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव हैं, आपको भूल चुके हैं, वो किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट आप हटा दीजिए। गॉड सिर्फ आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जाग जाओ और आप अपने लिए भी कुछ करो, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो, और आपके पर्सन का प्यार आपकी किस्मत में है, वो आपके पास ज़रूर लौट कर आएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं क्योंकि अभी उन्हें लगता है कि सही समय नहीं आया है। अपने कैरियर को लेकर जो भी उनके डिसीज़न हैं वो सारे आपसे नहीं बता पाते। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।